किस संविधान में लिखा है कि आपने 4 शादी कर लेंगे? किसी संविधान में है क्या? आप एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ शहरियत से आप काम करते हैं, एक तरफ आप संविधान के लोहिया कर्पूरी ठाकुर अम्बेडकर की बात करते हैं और उनको ताक ताक तिलांजलि दे करके बाप हटेगा तो पत्नी बनेगी, पत्नी हटेगा बेटा बनेगा, बेटा हटेगा उसकी पतोह बनेगी। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र को मजाक भाजपा नहीं चलने देगी। आपने जिधर ये सारा किया है वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। रूल करने के लिए किसी सरकार को बलि चढ़ा करके ये भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जनादेश हमारे साथ आएगा, हम उनको हटाएंगे। यही घटना हुई थी तो आप लोग कह रहे थे कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और आज आप कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक। मैं वही कहना आप हर एक जवाब देंगे, समय चाहिए। कभी भी बिहार का मैं बता रहा हूँ 21-19 आज कोई बड़ी दुर्भाग्य है, आज 84 विधायक लेकर के वो सत्ता में गए हैं। मुख्यमंत्री 34 वाला बैठा है, 80 विधायक लेकर के हम विपक्ष में बैठे हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ श्रीमान, वही तो मैं बता रहा हूँ। तो 44 वाला कभी 84 वाला को पीटा, वही 44 वाला कभी 80 वाला को पीट रहा है। ये गजब का खेल है। ये बिहार की जनता को जानने की जरूरत है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिमीसल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। वो यही तो आपने, अगर वो लाठी चलाएंगे, वो गोली चलाएंगे, नहीं एक बात सुनिए आप, वो लाठी चलाएंगे, हम लाठी नहीं चला सकते। वो गोली चलाएंगे, मैं गोली नहीं चला सकता हूँ। हम जनता के मांग को लेकर के लोकतांत्रिक तरीके से, हम जनता के समस्या को लेकर के वो जो करेंगे हम वो नहीं कर सकते। वो परिवारवाद से निकले हैं, मैं परिवारवाद से नहीं निकला हूँ, वो वंशवाद से निकले हैं। हम लालू जी के परिवार के बेटा नहीं हैं, हम एक हरवाहा चरवाहा का बेटा है। ये भारतीय जनता पार्टी के बदौलत मैं यहाँ आपके बीच में बैठ के बात कर रहा हूँ। वो वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, लोकतंत्र की बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले, अंबेडकर जी की बात करने वाले। अंबेडकर जी ने यही कहा था, जो जनप्रतिनिधियों दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी वर्दी के जो आड़ में आरजेडी के गुंडे छुपे हुए थे, वो जांच करा लीजिए। आरजेडी के गुंडे वर्दी के आड़ में डंडा चला रहा था। इतना निर्दयी पुलिस नहीं होती है। बिहार की पुलिस जिस तरह से बर्बरतापूर्ण तरीके से सीसीटीवी और आप लोगों ने सोशल मीडिया के फुटेज में भी देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा दिखा जा रहा है कि जिस तरह से सिर पे, पीठ पे, हाथ पे, पैर पे, मुंह पे, जहाँ मन करे वहाँ डंडा चले। और वो डंडा नहीं लाठी था। तो मुझे तो लगता है कि एक साजिश के तहत गुंडे को बुला करके वर्दी के भेष में महागठबंधन के लोगों ने उस आड़ में छुप करके एक कृत्य किया है, जिसका उदाहरण हमारा एक पार्टी के पदाधिकारी भी निर्मम हत्या की गई। तो भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आप सिटिंग जज से आप जांच करवा लीजिए। सिटिंग जज जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 59 लोगों पे एफआईआर भी हुआ है, 59 लोगों पे एफआईआर भी हुआ है। पीट के हत्या कर दी गई विजय सिंह की, लेकिन विजय सिंह के जो मित्र थे उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी तो वो स्थल पे पहुंचे ही नहीं थे और उनकी मृत्यु की सूचना आ गई। आपने जो जिला के पदाधिकारी वहां सूचना दिया था, आपने ये भी देखा होगा कि अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं था, तब तक जिला के पदाधिकारी रिपोर्ट जारी कर देते हैं कि बगैर लाठी डंडे चार्ज अभी नहीं हुए थे, तब तक उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। आपने रिपोर्ट कैसे जारी कर दिया? अगर इस तरह का कहीं फुटेज जिला प्रशासन के पास है, मुख्यमंत्री जी के पास है, तो क्यों नहीं प्रस्तुत करते हैं? लाठी के डंडे से ये आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया कि सर पे बहुत जबरदस्त चोटें आई है, जिसके वजह से उनकी निर्मम हत्या हुई है। 59 लोगों पे एफआईआर हुआ है सर, वो किस आधार में हुआ है? आप ही लोगों को? ये तो सरकार किसी के ऊपर कर सकती है, वो जांच से होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप तो वही कह रहे हैं, आप सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, जिला के अध्यक्ष हो, अगर कहीं भी अप्रिय कोई घटना घटाने का वो रणनीति साजिश से अगर पार्ट बना हो, तो आप उस फुटेज को सामने ला सकते हैं। ये भी बात आ रही है
कि वो मिर्च का पाउडर भी कहीं कहीं उपयोग किया गया है। मैं आप ही के माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से और सरकार के पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं, अगर पीटते हुए पुलिस के गुंडे के लाठी जब फुटेज आप दिखा रहे हैं तो कहीं एक जगह तो दिखाइए कि मिर्च पाउडर फेंकते हुए कौन वो व्यक्ति है, उसका चेहरा भारतीय जनता पार्टी भी देखना चाह रही है। तो ये साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को फंसाने के लिए आप एक उत्तरित आप रचने का काम कर रहे हैं, ये संभव नहीं। आज आपके प्रदेश अध्यक्ष अभियान आया है कि नीतीश कुमार राजनीति के तहत एफआईआर में मेरा नाम नहीं दर्ज कराए। हमने तो कहा कि जिसको चाहेंगे उसको एफआईआर करवा सकते हैं। आप देखे होंगे ना, आपके सामने बिहार के लोगों ने देखा, तारकेश सिंह जी अभी कानून मंत्री थे और उनके ऊपर एफआईआर हुआ, चार्जशीट हुआ, घंटों में उन्होंने इस्तीफा लिया जीरो टॉलरेंस को लेकर के। मंजू वर्मा शिक्षा मंत्री थी, उन्हीं की पार्टी की मंत्री थी, उनके ऊपर एफआईआर होता है, उनके पति अरेस्ट होते हैं और उनको घंटों में इस्तीफा लिया जाता है। राम आधार सिंह जी औरंगाबाद के बिहार सरकार के मंत्री थे, उनके ऊपर एफआईआर होता है। यही जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले मुख्यमंत्री घंटों में उनसे इस्तीफा लेते हैं। जीताराम मांझी जी बिहार के मुख्यमंत्री, उनके ऊपर एफआईआर होता है और उनसे इस्तीफा लेते हैं। अब मुख्यमंत्री जी यही तो प्रेस मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता जानना चाह रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले, सुशासन की बात करने वाले आपके भतीजा पलटू कुमार जी के भतीजा के ऊपर चार्जशीट हो चुका है, फिर भी उसको आप गाड़ी में लेके घूम रहे हैं। तो बिहार की जनता, भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि अब कौन सी मजबूरी है पलटू कुमार जी, अब तो बताएं जनता के बीच में। आप सुशासन का ढोल पीटना बंद करें। आपने अगर सुशासन को छोड़ करके कुशासन से, जंगल राज से, अपहरण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कारियों से आपने समझौता कर लिया, तो ये जनता के बीच में आकर के सदन के अंदर आप इसको जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस पर नहीं चर्चा करेगी। चौधरी जी कह रहे हैं कि हम लोग एफआईआर करेंगे नीतीश कुमार के ऊपर, तो उनके ऊपर किस एक्ट के तहत आरोपित करेंगे? तो ये जांच एक कमेटी, अभी आप देखा होगा आपने कि एक सेंट्रल जांच कमेटी आई हुई, 5 सदस्यीय टीम यहाँ आई हुई है, वो सब जांच करके सेंट्रल में जाएगा। फिर हम लोगों को मांग है कि सिटिंग जज से यहाँ जांच करा लीजिए। की चार्जशीटेड हैं तेजस्वी यादव जी, तो ब्रिजभूषण सिंह जो पहलवान संघ के जो अध्यक्ष थे, उन पे पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, तब आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं मांगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कानून के साथ खड़ी है। आप किसी व्यक्ति को नाम, आपने देखा होगा यहीं बिहार प्रदेश में एक विधायक के ऊपर एफआईआर हुआ, उनकी गिरफ्तारियां की ऑर्डर निकल गई, उन्होंने कोर्ट के शरण में गए और कोर्ट के शरण में जाकर के उनको बेल मिला, आज वो बाहर आकर के घूम रहे हैं। देखिए, न्यायपालिका पे हम भरोसा करते हैं। आप न्यायपालिका की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, देश और प्रदेश की बात करते हैं। आप बिहार प्रदेश के हम रहने वाले हैं। आपको दर्जनों उदाहरण हमने दिया है। यही मुख्यमंत्री जी जो एफआईआर होने पर इन्होंने घंटों में इस्तीफा लेते थे, लेकिन आज चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो स्वयं इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप तो एकदम स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री थे। बिहार जनता ये जानना चाह रही है। आंदोलन को मिलना था, शिक्षक बड़ी संख्या में तैयारी में थे, लेकिन उन्हें स्कूल अरेस्ट कर लिया गया। क्या कहेंगे? देखिए, तो इनकी तो ये रणनीति है और मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी को, ये शिक्षकों को ये सड़क पर लाने की उम्मीद नहीं थी। वो तो बिहार के कर्मचारी हैं, उनको ये समर्थन, हम उनके समर्थन में हैं, हम उनके मांग के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी है। हम उनको सड़क पे लाने के लिए, गांधी मैदान लाने के लिए आह्वान नहीं किया था, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं अंदेशा था कि बिहार के कर्मचारी में उबाल है, रोड पर आ जाएंगे, तो उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि वो कर्मचारी पदाधिकारी सड़क पर न आए। तो हम उनके समर्थन में थे, वो हमारे समर्थन में है नहीं, ये कोई विषय तो उनका भी अधिकार है। ये पूरे बिहार के, वो विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, रोजगार सेवक हो, वित्त रहित शिक्षक हो, कर्मचारी हो, पदाधिकारी हो। आपने देखा होगा ठीका प्रथा को, शराब को खत्म कर दिया गया, तो आप ठीका प्रथा को कर्मचारी में आप रखेंगे, मास्टर को ठीका पे बहाल करेंगे, विकास मित्र को ठीका पे बहाल करेंगे, टोला सेवक को ठीका पे बहाल करेंगे, ममता को ठीका पे बहाल करेंगे। अब ये ठीका प्रथा बंद होनी चाहिए। 18 साल आप लोग भी वही कर रहे हो। मैं तो बताया, ये 17-18 ये बड़ी दुर्भाग्य है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि 15 साल एक चाचा और 17 साल एक चाचा
और हमको जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बिहार प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत कभी नहीं दिया। अगर दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिला। प्रचंड बहुमत पूरे देश में आपकी है। 1 करोड़ हर साल नौकरी देने की बात हुई थी, हर साल 1 करोड़ नौकरी देने की बात हुई थी, सब दे दिया गया है। सेंट्रल में सर आपकी सरकार है, आप जब भी सत्ता में नहीं रहते हैं इसी तरह अराजकता पैदा करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करते हैं। देखिए, ये तो जो बिहार की जनता देख रही है, अराजकता कौन पैदा करता है। क्या लगता है बिहार में लालू राबड़ी के दौर में चला गया है? क्या लगता है बिहार फिर लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर चला गया? ये तो जनता खुद बता रही है। यहाँ डीएम की हत्या हो रही है, एक तरफ गरीब गुरबे किसान मजदूर को शराब के नाम पे जेल की सलाखों में बंद किया जा रहा है, एक तरफ डीएम की हत्यारा को आज बिहार प्रदेश में छोड़ करके एक संदेश देना चाह रही है। ये तो नीतीश कुमार को जो स्पष्ट जनता जान चुकी है कि अब इनको बिहार के जनता से और सुशासन से कोई मतलब सर, सेंट्रल में आपकी सरकार है, आप बिहार पे लगातार निशाना कर रहे हैं और सेंट्रल में पूर्ण बहुमत रख के आपकी सरकार है। 1 करोड़ नौकरी की हर साल बात हुई थी, 15 लाख रुपए का बात, वो सब कहाँ गया सर? मोदी है तो मुमकिन है। 1 अरब 40 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। रोजगार भी देंगे, कब देंगे सर? और शिक्षा सुरक्षा सम्मान भी देंगे। और विदेश के बॉर्डर पर बीजेपी जी के परिवार के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे परिवार खड़ी है। आपने देखा होगा कि एसएससी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के 10 लाख रुपया उस परिवार को देने का काम किया, और जो बन पड़ेगा उस परिवार के लिए वो पार्टी करने के लिए तैयार। आप लोगों की जारी रहेगी, निश्चित रूप से जारी रहेगी। जब तक डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री से बेदखल नहीं कर देगी बिहार की जनता, तब तक जनता के साथ उनके मांगों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आंदोलन करती रहेगी।